नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने क्लास 10th का पहला चैप्टर व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसको कल मैंने परिभाषाओं के माध्यम से आपको समझाया था, आज मैं उसके भेद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो हम समझते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है आपका सरल वाक्य और दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। लेकिन आज हम सबसे पहले केवल सरल वाक्य पर चर्चा करेंगे। सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में केवल एक ही बात कही जाए और एक ही क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या समझा आपने? कि जिस वाक्य में केवल एक ही बात कही जाए और एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में केवल एक ही काम बताया जाए, वह सरल वाक्य कहलाता है। यानी कि उसमें कोई दूसरा काम आपको नहीं बताया जाएगा, एक ही क्रिया होगी, एक कर्ता और एक क्रिया। मुख्य रूप से एक क्रिया ही उसमें होती है। जैसे राम पढ़ता है, आप देखिए, आप एक काम, केवल एक ही काम है, क्या? पढ़ना। सीता गाती है, सीता का एक ही काम है, गाना। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन दोनों वाक्यों में केवल एक काम हो रहा है। जो हमने अभी 2 वाक्यों का अध्ययन किया, इसमें राम पढ़ रहा है और सीता गा रही है। कोई अन्य काम इसके अंतर्गत नहीं हो रहा है। राम पढ़ता है, सीता गाती है। अगर हम दोनों को ही मिक्स कर दें, राम पढ़ता है और सीता गाती है, तो 2 कर्ता हो जाएंगे, 2 क्रिया हो जाएंगी, 2 काम हो जाएंगे। लेकिन हमारे सामने क्या है? वाक्य हमारे अलग अलग है सभी दोनों। तो क्या है इसमें? राम पढ़ता है, यानी कि एक ही काम है राम का, पढ़ना। सीता गाती है, सीता का एक ही काम है, गाना। तो इन दोनों वाक्यों में केवल एक काम हो रहा है, इसलिए ये क्या है? ये सरल वाक्य है। और अन्य उदाहरण देती हूँ आपके सामने। राम स्कूल जाता है, आपके सामने वाक्य है कि राम स्कूल जाता है। राम का एक ही काम है, स्कूल जाना। सीता गीत गाती है, क्या काम है? सीता का क्या काम है? गीत गाना। खाना पकाना नहीं है, कोई अन्य काम नहीं है, केवल एक ही काम है, सीता गीत गाती है। मोहन खेलता है, मोहन का काम है खेलना। बच्चा दूध पीता है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी का काम है उड़ना। बच्चा दूध पीता है, बच्चे का काम है पीना, लेकिन क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। किसान खेत जोतता है, सूरज निकल आया, राधा नाचती है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बच्चे हंस रहे हैं। जो मैंने आपको उदाहरण बताए, इसके अनुसार सभी वाक्यों में एक ही काम हो रहा है, कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। आपके सामने ये उदाहरण है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ना कि कोई और पुस्तक। केवल एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पुस्तक एक ही है। पुस्तक के साथ कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। याद रखने का सूत्र है, एक वाक्य प्लस एक क्रिया बराबर सरल वाक्य। याद रखें, क्या है? एक वाक्य होता है प्लस उसमें एक क्रिया होती है और सरल वाक्य होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको संयुक्त वाक्य के विषय में बताऊंगी और उसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।